स्वागत है आप सभी का। क्या होगा अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आपकी एक प्यारी और सुंदर सी गर्लफ्रेंड है, लेकिन एक दिन वो अचानक से लड़का बन जाती है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? और उसके साथ वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जो आप तब किया करते थे जब वो एक लड़की थी। तो आज की हमारी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसी बारे में है। कहानी की शुरुआत जीवन नाम की एक लड़की से होती है, जो कि बहुत होनहार और क्यूट लड़की होती है। यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के दौरान एक कंपनी में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने आई होती है, जहाँ पर ये अपने बॉयफ्रेंड का ज़िक्र करती है। इसके बॉयफ्रेंड की बात कर लूँ तो इसका नाम पार्क यून है। पार्क भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और अपनी गर्लफ्रेंड से बेहद प्यार करता है। आए दिन उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता रहता है। आज भी हील्स की वजह से जब जीवन के पैर कट जाते हैं तो बैंडेज लगाकर उसको स्लीपर्स देता है। कितना ख्याल रखता है उसका ये। जीवन भी इसको समझती है और उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। खाते हुए दोनों ट्रिप की बातें करने लग गए, क्योंकि दोनों जल्द ही एक वेकेशन पर जाने वाले हैं, जिसमें पार्क ने बताया होता है कि हम 9 बजे सो जाएंगे ट्रिप पर। लेकिन साथ में जीवन शर्मा गई होती है और कहती है, तुम भी ना कैसी बातें करते हो, सब सुन लेंगे। फिर पार्क इसको इसके घर छोड़ने जाता है और रात को इसके घर के बाहर ये किस करने लग जाते हैं। तभी हम जीवन की बड़ी बहन जी हाय को देखते हैं, आकर बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, खुले में नहीं करना चाहिए, रूम में जाकर कर लो। पार्क शर्मा गया होता है। जीवन फिर अपनी बहन के साथ घर में चली जाती है। जीहाई की बात कर लूँ तो ये टैरो कार्ड रीडर होती है। इनकी फैमिली में ये सालों से चलता आ रहा है और आज इसने कार्ड निकाला होता है। ट्रू लव का होता है ये, जिसमें दिखाया गया है कि जीहाई को जल्दी ही एक ट्रू लव देने वाला लड़का मिलने वाला है। यहाँ पर पार्क भी मेहनत कर रहा होता है, बॉडी बनाने में लगा हुआ, ताकि वो जीवन को और ज़्यादा इम्प्रेस कर सके। लेकिन इसकी छोटी बहन रोज इसका मजाक बनाती रहती है। अगले दिन पार्क अपने काम पर आया होता है। ये कैफे में काम करता है। वहीं गार्डन में एक सुंदर सी लड़की को बैठा देख सोचने लग गया कि कितनी सुंदर है, शायद ये इस जगह की मालकिन होगी। कुछ देर बाद वो लड़की अंदर आ गई होती है। पार्क ने इससे बातों बातों में पूछा इसका नाम। ये लड़की हाम जियोंग होती है। पार्क समझ गया होता है कि ये इस कैफे, इस बिल्डिंग की मालकिन है, क्योंकि इस बिल्डिंग का नाम भी इसी लड़की के नाम पर होता है। जियोंग बताती है कि मेरी मॉम ने इस बिल्डिंग का नाम मेरे नाम पर रख दिया। पार्क काफी शौक हो गया होता है इस लड़की के बारे में जानकर, क्योंकि इतनी कम उम्र में ये लड़की बहुत ज्यादा अमीर होती है। यहाँ जीवन अपनी फ्रेंड एरी के घर पर आई होती है। पूरे घर में वो नहीं है, क्योंकि वो अलमारी में छुप के बैठी होती है। ये राइटर है, पर स्टोरी नहीं लिख पा रही है, इसलिए बहुत परेशान होती है। जीवन बोलती है कि मैं तो पार्क के साथ 2 दिनों के लिए घूमने जा रही हूँ। एरी बोलती, अच्छा तो तुम मुझे प्रॉब्लम में छोड़कर मस्ती करने जा रही हो। जीवन ने कहा कि पार्क बहुत खुश है, उसने बहुत सारी तैयारियां की इस ट्रिप के लिए, तो मैं मना नहीं कर सकती। फिर एरी इसको प्रोटेक्शन देकर बोलती है कि रख लो इसको, सेक्स करते हुए काफी काम आएगा। जीवन शर्मा कर इसको अपने बैग में रख लेती है और कहती है कि तुम ये सब क्यों लेकर घूमती हो। एरी बोलती है, कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए हमें क्या पता। फिर जीवन घर आ गई होती है। रात को पार्क इसको घर के बाहर बुलाता है। एक लग्जरी कार लेकर आया हुआ है, इसके बॉस की है, और ट्रिप पर ले जाने के लिए बॉस ने इसको ये कार दी है। जीवन कहती इतनी महंगी है, अगर इसमें स्क्रैच आ गई तो क्या होगा। पार्क बोलता अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मेरी बॉस मुझ पर बहुत भरोसा करती है, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनती आदमी हूँ। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। बिल्डिंग की मालकिन जियोंग बहुत ही लोनली है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, किसी को डेट करना चाहती है, इसलिए पार्क अपना बॉयफ्रेंड बनने को कह रही होती है। बदले में ये बिल्डिंग भी इसी को दे देगी, इस बिल्डिंग का मालिक बन जाएगा अगर ये जियोंग से शादी कर लेता है। पर पार्क एक लॉयल लड़का है, इसीलिए खुद तो मना करता है और इसको एक लड़के की फोटो दिखाकर कहता है कि ये लड़का कैसा है। जियोंग कहती है ये लड़का तो बहुत अट्रैक्टिव और हैंडसम है, तो तुम मुझे इसका नंबर दे दो। और बस नंबर के बदले में ही पार्क को ये रेड कलर की लग्जरी कार मिली होती है। दोनों काफी खुश होते हैं, इसलिए फिर से किस करने लगे होते हैं। तभी ऊपर से जी हाँ चिल्लाती है कि रूम में क्यों नहीं जाते हो तुम दोनों, अच्छे से कर लेना। जीवन इसको देखकर बोली कि तुम फिर से सिगरेट पीने लग गई, रुको मैं अभी मॉम और डैड को बताती हूँ। और फिर यहाँ से पार्क घर आ जाता है। सामान पैक कर लिया इसने सब कुछ। इसने एक नेकलेस भी खरीदा होता है जीवन के लिए, ताकि स्टार्स देखते हुए ये उसको पहना सके। जीवन भी सारी तैयारियां कर लेती है फेस पैक लगाकर, क्योंकि ट्रिप पे तो कल ही निकलना होता है। अगली सुबह पार्क की सिस्टर बोलती है कहाँ जा रहे हो, तुम इतने बन ठन कर हीरो क्यों बनते हो तुम इतना। पार्क बोला कहीं नहीं, मैं तो वर्क रिलेटेड ट्रिप पर जा रहा हूँ। लेकिन मॉम सब जानती है, वो कहने लग गई आंखें बंद करके कि हे ईश्वर,
मेरे बेटे की सुरक्षा करना और उसकी गर्लफ्रेंड की भी, क्योंकि दोनों पहली बार डेट पर जा रहे हैं। पार्क ये सुनकर शॉक हो गया होता है और वो तो मानने को ही तैयार नहीं अपने घर वालों के सामने कि वो डेट पर जा रहा है, वो भी लड़की के साथ ट्रिप मनाने, घूमने। और वो बार-बार इस बात को नकारे जा रहा होता है और गुस्से में ग्लास तोड़ देता है। यहाँ जीवन सोकर उठी और सीधा बाथरूम में गई। मिरर में कोई लड़का दिखाई दे रहा होता है और ये जीहून ही होती है। हाँ, ये अब एक लड़का बन चुकी होती है, काफ़ी पैनिक हो जाती है। पीछे से जीहा वॉशरूम में आकर बैठ गई और जीवन के पैर और उसके बैग को देखकर इसको शक होने लग गया कि ये तो किसी आदमी के लग रहे हैं, तो इसको मारने लग जाती है। जीवन चिल्ला रही होती कि दीदी मैं हूँ जीवन, पर जीहा को कहाँ ही इस बात पर यकीन होगा। लेकिन जीवन इतनी हैंडसम होती है कि जीहा पिघल गई होती है इसको देखकर, थोड़ी देर के रुक जाती है और बोलती है कि मुझे तो लगता है ये ड्रीम है, क्यों ना हम दोनों यहीं पर किस करने लगे, जिससे कि फैसला हो जाएगा कि ड्रीम है कि रियलिटी है। जीवन बोलती है छी, मैं जीवन हूँ, मैं जीवन हूँ, बार बार बोल रही होती है। दोनों में काफी शांति होती है। जीहा बोलती है कि तुम इतनी हैंडसम कैसे हो गई। जीवन बोलती है अरे हैंडसम हो गई ये जरूरी नहीं है, मैं लड़का बन गई ये जरूरी है। फिर अपना टैटू दिखाती है। ये सिस्टर टैटू होता है, दोनों बहनों ने बनवाया था अपने माता पिता के कहने पर, क्योंकि अगर बाई चांस ये दोनों बाद में लड़का बन जाती है तो एक दूसरे को पहचान सके, क्योंकि उनकी फैमिली में ये सदियों से चलता आ रहा है कि इनकी फैमिली में कोई ना कोई लड़का जरूर बन जाती है। और अब जीहा को पूरा ट्रस्ट हो गया होता है कि ये मेरी बहन जीवन ही है। तभी जीवन बोलती है कि मुझे सूसू करने जाना है, पर जो मेरे पास है मैं उसको छूना ये देखना नहीं चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझसे सूसू करवा दोगी। अब जीहा बोलती है छी मैं क्यों करवाऊंगी, हट हट यहाँ से। पर जीवन इसको खींच कर बाथरूम में लेकर घुस जाती है। अगले दिन ट्रिप डे होता है। पार्क लग्जरी कार लेकर पहुंच गया होता है इसके घर पर इसको लेने के लिए, लेकिन जीहा बोलती है जीवन की तबीयत काफी खराब है, वो किसी से मिलना नहीं चाहती। ऊपर से जीवन सब देख रही होती है। पार्क बेचारा वापस चला गया होता है और दिन भर इसको मैसेज करता रहता है। रात को जीवन मैसेज पढ़ती है और बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, हमारा ट्रिप भी कैंसिल हो गया। ऐसे ही कई दिन बीत जाते, रोज इसके घर पर आता, गिफ्ट्स और खाना रखता और चला जाता। कई दिन ऐसा होने के बाद जीहा को थोड़ी दया आने लगी। वो जीवन से कहती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेती हो या सच क्यों नहीं बता देती हो। अगले दिन जीवन पार्क से मिलने के लिए पहुंचती है और उसको सब कुछ बता देती है, लेकिन ये बिल्कुल इसका भरोसा नहीं करता। प्रूफ के लिए फोटोज भी लाई होती है और पूछे गए सवालों के जवाब भी दे देती है, लेकिन पार्क को फिर भी भरोसा नहीं है। कहता पागल है तू, और इसको मारने लग जाता है। कहता मेरी गर्लफ्रेंड का है बता, वरना पुलिस को दे दूंगा तुझे। पर जीवन इसको अपने घर पर चलने को कहती है और टैटू दिखाती है दोनों बहनें। जीहा बोलती है हाँ ये मेरी बहन जीवनी है, हमारे खानदान में ऐसा होना कॉमन है। हमारी माँ भी लड़का बन गई थी लेकिन वो जल्दी से ठीक हो गई, लेकिन जीवन के साथ तो ऐसा कई दिन हो गए, अभी तक कुछ ठीक होने का आसार दिख नहीं रहा है। पार्क यहाँ से जाने लग जाता है और सोच रहा होता है इनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। पार्क ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था, वहीं पर जीवन भी ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी और दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों काफी खुश थे, दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग होने लग गई थी। तभी एक और लड़की आती है जिसका नाम भी जीवन ही था, मतलब पार्क गलत जीवन नाम की लड़की के साथ बैठ गया था। जीवन भी समझ गई कि अरे मैं तो गलत पार्क के साथ बैठ गई, इसलिए उठकर जाने लग गई। लेकिन पार्क से पीछे आता है, इसको रोकता है, क्योंकि इंसान भली गलत था पर कनेक्शन सही हो गया था और उसी टाइम से दोनों साथ में रहते हैं। पहली किस भी इसको जीवन ने ही की थी, वो भी पहली डेट पर ही। वापस प्रेजेंट में देखते अगली सुबह जीवन इसको कॉल करके घर बुलाती है ताकि सेव करना सिखा सके पार्क उसे, और इसको लड़कों वाले सभी चीजें ये सिखाने लग जाता है। पार्क इसको देखकर ये भी सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा हैंडसम है। एक मिनट के लिए है तो ये लड़का, लेकिन जीवन को देखकर इसका मन भी फिसलने लग गया होता है और यहाँ से जाने की कोशिश करता है कि कहीं कुछ गलत ना कर दूं। पर जीवन इसको रोक लेती है और कहती है कहाँ जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें नूडल्स खिलाती हूँ। और रोमांटिक मोमेंट भी यहाँ पर होते हैं। पार्क को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती इन चीज़ों से, क्योंकि अंदर से तो उसकी गर्लफ्रेंड ही है, भले ऊपर से लड़का क्यों ना हो। यहाँ से फिर वो काम पर आ जाता है। यहाँ पर इसके दोस्त मिन को हम देखते हैं। पार्क को घबराए वो देखकर पूछने लगा कि क्या हो गया तुम्हें। पार्क बताता है कि मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर अचानक लड़का बन जाएगी तो तुम क्या करोगे। मिन बोलता पहले मैं उससे पूछूंगा कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, और फिर उसको किस करूंगा, क्या पता वापस से वो लड़की बन जाए। पार्क का दिमाग घूमता है। वो जीवन को कॉल करके पूछने लगता है कि उस रात क्या हुआ था। जीवन बताती है कि कुछ नहीं, मैं तो खाना बना रही थी, फिर खाया और फिर सो गई फेस पैक लगाकर। पार्क समझ गया होता है कि ये चीज़ तो नॉर्मल है, तो अब मैटर किस करके ही सॉल्व होगा, और पहुंच गया होता उसके घर पर। जीवन ने इसको देखा और कहा कि इतनी रात को यहाँ पर क्यों आए हो।
स्पार्क ने कहा कि मैं तुम्हें अब किस करने आया हूँ, और पकड़कर इसको दीवार से लगाकर इसको किस करने लग जाता है, और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। इसके एपिसोड 2 को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा फ़नी और इंटरेस्टिंग है। इसमें अभी हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके एपिसोड्स वीकली रिलीज़ होंगे। मिलता हूँ उनके साथ, तब तक के लिए बाय।